हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे लाडले, ऐसे बिगड़े हुए वज़ीर लोग, सियासतदान मिले हैं कि अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। कोरोना वायरस अल्लाह का अज़ाब या क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी चौधरी निसार की बाक़ियात मौजूद हैं? कि मौसम का हाल बताते बताते आपके अपने हवाल बदल। गुज़श्ता रोज़ आपको मुतला किया था कि साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार जो हैं वो लंदन आएंगे और आज 2 बजे बरतानिया वक्त के मुताबिक हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन पहुंचेंगे। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात नहीं करनी, सीधा उन्होंने जाना है अपनी रिहाइश का, यानी कि जहाँ पे भी उन्होंने होटल में क़याम करना है उसके अंदर। देखना ये होगा कि वो किस गरज से बरतानिया आए। मैंने आपको कहा था कि वो लंदन प्लान का एक हिस्सा है और नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे। आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चाइना के अंदर जो कोरोना वायरस है इसका पाकिस्तानी मैशत के साथ क्या ताल्लुक़ है, अमेरिका और रशिया का इसमें क्या किरदार है, क्या ये चाइना ने के अंदर से ख़ुद कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई जा रही थी बायोलॉजिकल वॉर के लिए, वहीं से कोई लीकेज हुई या किसी ने वायरस छोड़ा। फिर से इन चीज़ों को दोहराऊंगा। और सबसे बड़ा एलिमेंट कि जिस चाइना मुल्क के अंदर आज भी मदफून हैं हज़रत साद अबी बिन वकास और बाकी जो लोग वहाँ पे गुज़रे मुसलमान 15 लाख जो जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, जिनको जेलों में रखा गया, मसाजिद को मसमार किया गया और इसके अलावा कुरान पाक जलाएगी, क्या ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब भी हो सकता है? तफसील के साथ इसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन चौधरी निसार लंदन पहुंचेंगे और वो शहबाज शरीफ और वो तो आखिर आपस में अच्छे दोस्त हैं। सियासत के अंदर कोई भी जो चीज़ होती है वो हरफ आखिर नहीं होती। हो सकता है वो मियाँ साहब से भी मुलाकात कर लें, लेकिन ताहाल अभी तक जो है ये कंफर्म नहीं कि वो नवाज शरीफ साहब उनके साथ मिलने के लिए रजामंद हुए कि नहीं हुए। लेकिन एक बात दुरुस्त है कि माजी में चौधरी निसार वाहिद थे जहाँ से उनकी और नवाज शरीफ साहब की अनबन हुई। वो ये कहते थे कि इदारों के साथ नहीं टकराओ, और आज वो बातें सच साबित हुई चौधरी निसार अली खान की। और वही चीज़ जो आज से 4 साल कबल चौधरी निसार कहते थे, मशवरा देते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए नवाज शरीफ साहब को, आज नवाज शरीफ साहब ने वो चीज़ें मान ली, लेकिन चौधरी निसार की वजह से नहीं, उन्होंने ख़ुद तजर्बे करने के बाद उस स्टेज के ऊपर वो पहुंचे। चौधरी निसार अली खान क्यों लंदन में आ रहे हैं, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। और मैं आपको कुछ चीज़ें ज़ाती होती हैं, लेकिन वो चीज़ें बयान करने से कबल मैं हैरान होता हूँ कि ये जो बीमारियाँ हैं, ये क्या हमारे पाकिस्तान के इन सियासतदानों को हर तरह की बीमारी लगी? बिल्कुल हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है। चौधरी निसार लंदन में इलाज के लिए आ रहे हैं, ये मैं अपने सोर्सेज से, अपने ज़राए से बता रहा हूँ। इवन मैं ये भी बता देता हूँ उनको प्रॉब्लम क्या है, बल्कि ये नहीं बताता हूँ उनको प्रॉब्लम क्या है, ये बता देता हूँ उसका प्रॉब्लम, उस बीमारी का हल क्या है, उसका इलाज क्या होता है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो हर साल आते हैं। और उसकी ही एक यही वजह है कि वो लंदन आज पहुंच रहे हैं। वो हर साल के बाद अपना जो खून है, ब्लड है, उसको तब्दील करवाते हैं। एक हॉस्पिटल है लंदन का, उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे वो चीज़ होती है। और उसमें कुछ ऐसी उनको एक ख़तरनाक बीमारी है जिसकी वजह से हर साल उनको ब्लड तब्दील करना पड़ता है। बाकी समझें वो खून की तब्दीली किस वजह से होती है। लेकिन ये दुरुस्त है कि वो यहाँ पे एक तो बीमारी के इलाज के लिए आ रहे हैं और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और वो आपस में काफ़ी क्लोज़ हैं। डेफिनेटली उनकी तो आपस में मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कह दिया गया कि चंद दिनों में वो वापस जाएंगे, बिल्कुल वापस जाएंगे। उनकी सारी मीटिंग सब मामलात हो गए। वो जो लंदन में लोग आए थे वो 2 नहीं थे, वो 3 अस्करी हुकाम थे, उनके नाम लेने ज़रूरी नहीं है। आज वापस चले गए। और नवाज शरीफ के साथ चौधरी निसार अली खान की मुलाकात होती है कि नहीं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, इसके हवाले से भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चौधरी निसार लंदन पहुंच रहे हैं और अपने इलाज के लिए एक अस्पताल में जाएंगे। हर साल वो आते हैं, उनका खून तब्दील किया जाता है। उनको एक बीमारी है जिसका वो शिकार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल चीज़ें भी कुछ होंगी, वो क्या होंगी, कैसी होंगी, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इसाक डार का चौधरी निसार और नवाज शरीफ के दरमियान आपस में राज़ीनामा करवाने में कोई किरदार नहीं है, ये ऐसी ही खबर थी। और आप शहबाज शरीफ देखते हैं कि वो किस हद तक चौधरी निसार और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो दूरियां हैं वो ख़त्म करवा सकते हैं। चूँकि चौधरी निसार की बातें तो सच साबित हुई और मियाँ साहब वही कर रहे हैं जो चौधरी निसार आज से चंद साल कबल कहते थे। एक तरफ ये किस्से कहानी है और दूसरी तरफ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं वो अब कुछ ही देर के बाद ऐलान करेंगे कि मुल्क के अंदर से जो महंगाई है उसको कम करना है। और पंजाब के अंदर जो बड़ा माफिया उसको कह दूँ, जो डीलर्स थे शुगर के, चीनी के, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, उनको देखा सुना गया और उसके बाद जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी
उसके ऊपर कार्रवाई किया तो यकीनन अशिया की कीमतें जो हैं बिलखुसूस चीनी और आटा उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। लेकिन हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म को ऐसे लाडले, ऐसे बिगड़े हुए वज़ीर लोग, सियासतदान मिले हैं कि वो जैसे बचपन में बच्चे नाराज़ होते थे तो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का किसी को नाराज़ और राज़ी करने में तकरीबन 1 साल गुजर गया। शब्बर ज़ैदी पहले सुना कि इस्तीफ़ा दे दिया, अब पता चला कि वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, वो नाराज़ हैं। ये कैसी नाराज़गी है? आपको दूध पीते बच्चे हैं जो वज़ीर आज़म से नाराज़ हो जाते हैं, जैसे वो दूध ना मिलने के ऊपर चीखता था, चलाता था। और ये इसी तरह से आपने नाराज़गी और राज़ीनामे करवाने में हुकूमत चला देनी है। आप इतने ज़िम्मेदार और इस तरह के लोग हैं, लेकिन इंतहा हो चुकी कि कभी तो पार्टी के अंदर से ब्लैकमेलिंग होती है, कभी बुज़दार खान अपना खुद से प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, कभी कोई नाराज़ है, कभी कोई राज़ी है, किसी को इख्तियारात चाहिए, किसी को चीफ सेक्रेटरी पसंद नहीं है, कभी खुसरो बख्तियार जो हैं वो फ्लोर मिल्स में उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है, कभी जंगीर तरीन खान अपनी मनापली चाहते हैं गवर्नमेंट के अंदर पंजाब में, उनकी बात चले, कभी बुज़दार खान, उस्मान बुज़दार किसी को पसंद नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका डाए, और मार हमेशा अपनों से ही पड़ती है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी इस वक्त जिन दुश्मनियों का सामना है वो कोई गैर नहीं, गैर तो होंगे ही, लेकिन ज़्यादातर वही उनके अपने लोग हैं। मैं इनको अपना नहीं कहूँगा क्योंकि जो उनके अपने थे वो उस पोजीशन पे नहीं आ सके, वो बाख्तियार नहीं बन सके। ये सब वो गंद कचरा जो बाकी पार्टियों में रहे, हर तरफ का टेस्ट लगाया और अब इनके साथ भी मौजूद हैं, तो वो किसी और के इशारे के ऊपर वज़ीर आज़म खान साहब को तिगनी का नाच नचा रहे हैं और मज़ीद भी नचाएंगे। लेकिन शब्बर ज़ैदी की नाराज़गी नहायत ही अजीब हरकत है। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं, कोई काम पसंद नहीं, तो जाओ घर बैठ जाओ, इस्तीफ़ा दो, वजारत से जान छुड़ाओ। ये क्या रोज़ाना राज़ी होना और फिर नाराज़ होना और इस तरह की ड्रामेबाजियाँ आप लोग कर रहे हैं? आप मुल्क के रहनुमा हैं, हुक्मरान हैं, एक इदारे के सरबराह हैं, आपने यही चीज़ें करनी है कि वो नाराज़ हैं और फ़लाँ चीज़ होगी। इस तरह की किस्से कहानियाँ हमें देखने को मिलते हैं, हैरान कुन बात है। अल्लाह ये इनको हदायत दे। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। कोरोना वायरस अल्लाह का अज़ाब या चाइना की अपनी गलती या किसी और की साजिश।